एक ऐसी जगह है जहां दर्जा हरारत -89 डिग्री तक गिर जाता है, जहां सूरज 6 माह तक तुलू नहीं होता और हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। बज़ाहिर ये जमीन का सबसे बेरहम और गैर आबाद बरआज़म है, लेकिन इस बेरहम बर्फ के नीचे एक ऐसा राज दफन है। इसलिए दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक एक खामोश और गंदी जंग लड़ रहे हैं। ये जंग बंदूकों से नहीं बल्कि नक्शों, साइंसी स्टेशनों और बैनुल अक़वामी मवादों की तशरीह से लड़ी जा रही है। हम समझते हैं कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ, पेंगुइन्स और साइंसदानों के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये जमीन का आखिरी खजाना है। यहाँ खाम तेल, कुदरती गैस, सोना, यूरेनियम और शायद सबसे अहम दुनिया के ताज़ा पानी के 70% ज़खायर मौजूद है। आज क्यूरियस माइंड्स में हम इस बर्फानी पर्दे को उठाएंगे। हम जानेंगे कि ये वो कौन सा मुआहदा है जिसने इस खजाने को अभी तक महफूज रखा हुआ है, और सबसे बढ़कर कि 2048 वो जादुई साल क्यों है जिसके बाद दुनिया के नक्शे और ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल सकता है। शुरू होती है 1969 में, जब सर्द जंग अपने रूज पर थी। अमेरिका और रूस एक दूसरे को तबाह करने के लिए तैयार थे, और अंटार्कटिका वो वाहिद बरआज़म था जिस पर किसी ने बाकायदा कब्जा नहीं किया था। 7 ममालिक पहले ही इसके कुछ हिस्सों पर अपनी मलकियत का दावा कर चुके थे और लड़ाई का खदशा हकीकत बन रहा था। लेकिन तब एक करिश्मा हुआ। वाशिंगटन डीसी ने 12 ममालिक ने एक तारीखी दस्तावेज पर दस्तखत किए। अंटार्कटिका ट्रेटी ये इंसानी तारीख के सबसे कामयाब बैनुल अक़वामी मुआहदों में से एक है। मुआहदे ने 3 बड़ी बातें तय की। नंबर 1, अंटार्कटिका को सिर्फ पुरअमन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ कोई फौजी अड्डा, हथियारों का तजर्बा या एटमी धमाका नहीं हो सकता। नंबर 2, यहाँ साइंसी तहकीक की मुकम्मल आज़ादी होगी और साइंसदान एक दूसरे से मालूमात शेयर करेंगे। और नंबर 3, सबसे अहम, इस मुआहदे ने तमाम मलकियती दावों को फ्रीज कर दिया। ना कोई मुल्क अपना नया दावा कर सकता है और पुराने दावों को भी आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन इस मुआहदे का एक मखसूस पॉइंट वो खामोश बारूद है जिसकी चिंगारी 2048 में भड़क सकती है। अगर ये मुआहदा इतना ही कामयाब है तो फिर चीन, रूस और अमेरिका यहाँ करोड़ों डॉलर्स खर्च करके साइंसी स्टेशन क्यों बना रहे हैं? वो सिर्फ पेंगुइन्स की तहकीक के लिए इतने सरमायाकारी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अंटार्कटिका के बारे में माहिरीन का तखमीना आपके होश उड़ा देगा। माहिरीन के मुताबिक अंटार्कटिका के साहिलों के करीब तकरीबन 50 अरब बैरल खाम तेल और कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। ये सऊदी अरब के कई बड़े ऑयल फील्ड्स के बराबर है। इस बर्फ के नीचे यूरेनियम, सोना, लोहा, कोयला और कीमती पत्थर मौजूद हैं। क्योंकि ये बरआज़म कभी गोंडोना का हिस्सा था। जियोलॉजी मदनियात से भरी हुई है। दुनिया पानी के बहरान का शिकार है, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ में दुनिया के ताज़ा पानी का 70% मौजूद है। मुल्क के पास ये पानी होगा, वो मुस्तकबिल का सुल्तान होगा। और एक और चीज है, कर्ल छोटे से झींगे नुमा जानवर हैं जो अंटार्कटिक समुद्रों में अरबों की तादाद में पाए जाते हैं। मुस्तकबिल के खाने का सबसे बड़ा जरिया हो सकते हैं। इसके लिए मछली पकड़ने की सनत पर कब्जे की भी एक खुफिया जंग जारी है। मसला ये है कि अंटार्कटिक ट्रेटी का एक हिस्सा जिसे मिड प्रोटोकॉल कहा जाता है, अंटार्कटिका में किसी भी तजारती कानूनी पर मुकम्मल पाबंदी लगाता है, लेकिन ये पाबंदी अब्दी नहीं है। हमारी वीडियो में 2048 की तारीख क्यों है? ये वो जादुई साल है जब मिड प्रोटोकॉल की मुराजत की जा सकती है। मुआहदे के मुताबिक 2048 के बाद कोई भी मुल्क इस पाबंदी को खत्म करने के लिए वोटिंग का मुतालबा कर सकता है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो अंटार्कटिका की मदनियात के लिए एक कॉलोनी बनाने की दौड़ शुरू हो जाएगी, और सबसे अहम खिलाड़ी अब चीन और रूस हैं। रूस कई दहाइयों से अंटार्कटिका में खामोशी से जलजला पैमा सर्वे कर रहा है। वो कहते हैं कि ये साइंसी तहकीक है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक रूस खामोशी से अंटार्कटिका के ऑयल और गैस के नक्शे मुकम्मल कर रहा है। चीन इस दौड़ में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसने हाल ही में अपने 5 साइंसी स्टेशन उनलुंग मुकम्मल किया है, जो इंतहाई स्ट्रेटेजिक मुकाम पर है। चीन ने अपने आइस ब्रेकर जहाजों का बेड़ा भी बढ़ा दिया है। अभी दुनिया को डर है कि चीन इन स्टेशनों को दोहरी मकासद, साइंसी तहकीक और फौजी निगरानी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका, जिसके पास जनूबी कुतब पर अमडनसन स्कॉट स्टेशन का कंट्रोल है, भी इस खामोश जंग से वाकिफ है, और अब इसे अपनी बालादस्ती को खतरा महसूस हो रहा है। हम 2048 तक खामोशी से बैठे रहेंगे? बल्कि नहीं। माहिरीन के मुताबिक 2048 तो सिर्फ एक ऑफिशियल तारीख है। अंटार्कटिका लड़ाई अभी भी जारी है। मुआहदे के कवायद को तोड़ने की बजाय इसे मोड़ कर इस्तेमाल किया जा रहा है। साइंस को कब्जे के लिए एक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मुल्क आज सबसे ज्यादा स्टेशन बनाएगा,
سب سے زیادہ تحقیق کرے گا۔ 2048 میں اس کا دعویٰ سب سے مضبوط ہوگا۔ اس میں ایک اور عنصر کلائمیٹ چیلنج بھی ہے۔ جیسے جیسے زمین گرم ہو رہی ہے، انٹارکٹیکا کی برف پگھل رہی ہے، جس سے ان معدنیات تک پہنچنا آسان ہو جائے گا جو کبھی بھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ 2048 میں جب دنیا میں وسائل کی کمی ہوگی، طاقتور ممالک کاغذی معاہدوں کا احترام کریں گے، یا کیا وہ اس آخری خزانے کے لیے بین الاقوامی قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے؟ انٹارکٹیکا کا معاہدہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان فخر کر سکتا ہے، ایک ایسا براعظم جہاں ہم نے جنگ کے بجائے سائنس کو منتخب کیا۔ لیکن 2048 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ یہ براعظم انسان کے لالچ کی سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ ایلون مسک شاید مریخ پر سونے کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس زمین پر بقا کی آخری جنگ اس برفانی صحرا میں لڑی جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انسان 2048 میں اپنی اس آخری غلطی کو سدھار پائے گا، یا انٹارکٹیکا کا معاہدہ صرف ایک تاریخ کا حصہ بن کر رہ جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو جیو پولیٹکس اور سائنس کا یہ امتزاج پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے کیوریس مائنڈز کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔